गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग कवर करेंगे आगे का टॉपिक फ्रॉम द टोपोलॉजी। अभी तक हम लोग ने देखा नेटवर्क टोपोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ अ टोपोलॉजी अकॉर्डिंग टू फिजिकल टोपोलॉजी एंड द लॉजिकल टोपोलॉजी। इन फिजिकल टोपोलॉजी देर आर बस, स्टार, mesh, tree, ring and hybrid topology. And in a logical topology, token based topology and the shared media topology. Then we have seen the physical topology and logical topology discrimination, or you can say difference. After it we have started with selection criteria and types of a topology. In that we have covered bus topology as well as the ring topology along with its working architecture, working principle, actual architecture, advantages and disadvantages. These are the very important topics from your chapter book. Now we will start with a star topology. ये सारी टोपोलॉजी एग्ज़ाम में हर एक टाइम एटलीस्ट 2 पूछते हैं। मतलब आप सोच लो कि अगर आपने अच्छे से टोपोलॉजी पढ़ी और लिखी तो कम से कम 8 या 7 मार्क तो आपको फिक्स है इन एनी एग्ज़ाम, भले वो विंटर रहे या फिर समर रहे। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी क्या है? जो स्टार जैसा रिजेंबर करेगी, स्टार जैसा दिखेगी। यहाँ पे क्या होता है, इन अ स्टार टोपोलॉजी देयर इज़ अ सेंट्रल यूनिट, और एक सेंटर में यूनिट होता है जिसे क्या बोला जाता है, हब और अ कॉन्सेंट्रेटर बोला जाता है। मतलब एक सेंटर में पार्ट रहेगा और उसके साथ सब कनेक्टेड रहेंगे। अपने कंप्यूटर लैब शायद आपने देखा रहेगा या फिर कम टाइम देखा है, क्योंकि 1 साल से तो लॉकडाउन चल रहा है। बट याद करो कि एक एंडिंग में, डेट इज़ द वेस्ट साउथ कॉर्नर में एक 3 स्विच है, उसमें सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। उसको रिजेंबर कर सकते हो स्टार टोपोलॉजी से। मतलब वही एक कॉन्सेंट्रेटर है। ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर में होना चाहिए, वो कहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बट सारे पीसी उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं या फिर सारे नोड्स उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो वो रिजेंबर करता है एक स्टार आर्किटेक्चर से। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। उसी जो सेंटर पॉइंट है उसे कॉन्सेंट्रेटर बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना मतलब क्या, साथ में लेके आना। और उसमें कंप्यूटर कैसे जुड़े हुए रहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। डेटा इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन द नेटवर्क अक्रॉस द सेंट्रल हब। जो कुछ भी डेटा है वो पीसी टू पीसी जाएगा, बट पीसी टू पीसी जाने से इम्पॉर्टेंट यू कैन से एवरी टाइम इट पासेस टू द कॉन्सेंट्रेटर और हब। वो जाएगा किस में से, कॉन्सेंट्रेटर और हब में से जाएगा। जो अंडरलाइन किया है ना वर्ड, ये आपके लिए अंडरलाइन किया है, आपके पास बुक तो रहेगा ही। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट इमेजेस अच्छी रहे, इमेजेस ब्लर ना हो। ठीक है, आपको बुक खरीदना है, आपकी जिम्मेदारी है, बार बार बोलूँगा नहीं मैं। ठीक, उसके बाद और द डेटा ऑन अ स्टार टोपोलॉजी पासेस टू द सेंट्रल डिवाइस। मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन कोई भी हो, वो डेटा कहाँ से होके जाना चाहिए, तो वो कॉन्सेंट्रेटर से या फिर हब से होके जाना चाहिए। अ सेंट्रलाइज नेचर ऑफ अ स्टार नेटवर्क प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ सिंप्लिसिटी। ये कंपैरेटिवली सिंपल दिखता है, या फिर आर्किटेक्चर, वर्किंग कल्चर क्या रहेगा इसका, कंपैरेटिवली सिंपल रहेगा। डायग्राम देखो, दिख रही है डायग्राम? ये जो डायग्राम है उसको आप क्या बोल सकते हो, स्टार जैसा दिख रहा है। देखो सेंटर में ब्लैक कलर का हब है। हब क्या है, राउटर क्या है, स्विच क्या है, हम लोग बाद में देखेंगे। उसके आजू बाजू में क्या कनेक्टेड है, पीसी कनेक्टेड है। देखो इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फिगर। रिकॉन्फिगर मतलब क्या, अगर कोई भी पीसी नए से ऐड करना है या फिर किसी भी पीसी को रिमूव करना है तो इजीली उसको रिमूव कर सकते हो। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, सो इजी रहेगा मॉनिटरिंग करना। अगर कोई एक रिंग फेल होती है तो वही पीसी खाली बंद होगा, पूरा सिस्टम डाउन नहीं होगा। सो इट इज़ रोबस्टनेस। फास्ट है कंपैरेटिवली रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि इंडिविजुअली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, तो कोई भी डेटा कब कोई भी सेंड कर सकता है। कोलिजन नहीं होगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं। अगर कोलिजन नहीं तो किसी को रुकना नहीं पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ रहा है मतलब कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। देन इजी टू डिटेक्ट फेल्यूर एंड ट्रबल शूटिंग। अगर कहीं पे फेल्यूर होता है या फिर ट्रबल शूटिंग करना है तो भी इजी है। डिसएडवांटेज क्या है, देख के आप लॉजिक लगा सकते हो। अगर सेंटर हब बंद पड़ता है या फिर सेंट्रल पार्ट बंद होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। केबलिंग ज़्यादा रखती है एंड मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर हब या कॉन्सेंट्रेटर यूज कर रहा हो
मतलब एडिशनल में मुझे कुछ तो एक्टिव या फिर पैसिव डिवाइस खरीदना पड़ेगा, तो उसकी परचेस करने की प्राइस बढ़ गई, सो एक्सपेंसिव हो गया। एंड परफॉर्मेंस भी किसके ऊपर डिपेंड है, अगर मैं बहुत सारे नोड कनेक्ट करता हूँ तो वो ऑब्वियसली लोड किस पे आएगा, आपके सेंट्रल या फिर कॉन्सेंट्रेटर पे आएगा, जो हब या फिर स्विच है जिसे कॉन्सेंट्रेटर बोलते हैं उसके ऊपर लोड आएगा। ये था आपका स्टार टोपोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इज अ मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी मतलब क्या, मेश मतलब जाली रहती है ना, जो खिड़की पे लगी रहती है, वो टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब एक दूसरे के साथ कोई भी कैसे भी जुड़ा हुआ है, वो होता है मेश टोपोलॉजी। डायग्राम देखो, दिख रही है आपको, यहाँ पे देखो ईच एंड एवरी कंप्यूटर या फिर नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है भी नहीं भी, डायरेक्टली भी है इनडायरेक्टली भी है, तो यही क्या होता है आपका मेश टोपोलॉजी। डायग्राम देख लो, दिमाग में बिठा रहो, फिर वापस से थ्योरी स्टार्ट करते हैं। मेश टोपोलॉजी, ईच ऑफ द नेटवर्क नोड, मतलब हर एक नोड और कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ कैसे भी करके जुड़े हुए होते हैं। एवरी नोड नॉट ओनली सेंड ओन सिग्नल बट also relay data from the another node. In fact, true topology is one where every node is connected to every node in a computer network. ट्रू मेश टोपोलॉजी कभी बोल सकते हैं कि हर एक नोड हर किसी कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब अगर 4 कंप्यूटर है तो हर एक कंप्यूटर दूसरे 3 के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक जुड़ा हुआ है 3 के साथ और बाकी के 2 जुड़े हुए हैं 1 के साथ, ऐसा नहीं है। हर एक कंप्यूटर या फिर हर एक नोड या फिर वर्क स्टेशन हर एक नोड से जुड़ा हुआ रहता है, तभी उसको क्या बोलते हैं, ट्रू मेश टोपोलॉजी। ये इट इज़ द वेरी एक्सपेंसिव। क्यों, आपका सिंपल लॉजिक ही बोल सकते हैं कि क्यों, सामने देखो कितनी केबलिंग लग रही है, तो ये क्या हो गया, ड्यू टू केबलिंग एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसके 2 टाइप है, फुल मेश टोपोलॉजी या फिर फुल मेश नेटवर्क एंड पार्शियली कनेक्टेड मेश नेटवर्क। फुल मेश नेटवर्क मतलब क्या है, ईच नेटवर्क नोड इन कनेक्टेड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क, मतलब फुल मतलब पूरा, ट्रू जैसे बोल सकते हैं। हर एक नोड क्या है, हर एक नोड के साथ जुड़ा हुआ है इन अ नेटवर्क। ड्यू टू दिस अरेंजमेंट इट इज़ बिकम पॉसिबल फॉर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ अ सिग्नल। एंड इन पार्शियल नोड क्या है, सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, कोई हर एक नोड के साथ कनेक्टेड रहेगा या फिर कोई कम के साथ कनेक्टेड रहेगा, इसलिए क्या बोलते हैं, पार्शियल। पार्शियल मतलब क्या है, कम ज़्यादा करना। और फुल में क्या होता है, हर एक के साथ कनेक्टेड रहता है। एडवांटेज क्या है कि ईच कनेक्शन कैरी आउट इट्स ओन डेटा लोड, हर एक की डेडिकेटेड डेटा लिंक रहती है। अभी डेडिकेटेड लिंक है मतलब खुद का हर एक का रास्ता है, सो एलिमिनेट द ट्रैफिक प्रॉब्लम। बाद में मेश टोपोलॉजी रोबस्ट, मतलब भले एक लिंक ब्रेक हो जाए तो उसके अल्टरनेट पार्ट बहुत सारे रहते हैं। इसको रिजेंबल कर सकते हो आप, गूगल मैप का रास्ता ढूंढते हो तो बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन देर आर मल्टीपल पार्ट। डहाणू से बोरडी आना है, अगर कोसबाड़ वाला रास्ता बंद है तो मैं चिखरा वाले रास्ते से आऊँ, चिखरा वाला भी बंद है, कोसबाड़ वाला भी बंद है तो मैं जाऊँगा हाईवे चारोटी से हाईवे टरासली से होकर अंदर आऊँगा। सिमिलर लॉजिक अप्लाई करो आप यहाँ पे। प्राइवेसी और सिक्योरिटी इज़ देयर, क्योंकि अमंग्स द जॉइनिंग कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर के बीच में डेडिकेटेड लाइन है। इसी का मतलब क्या है, वो प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर कनेक्टिविटी विथ अ सिक्योरिटी एंड पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी। हर एक के बीच में एक ही डेडिकेटेड लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पे भी कम्युनिकेशन गैप है तो वो कहाँ पे रहेगा, अक्रॉस द लाइन और बिटवीन द 2 कंप्यूटर्स जो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे मोर केबलिंग इज रिक्वायर्ड, केबलिंग ज़्यादा है तो ओवरऑल कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा है। इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन भी ज़्यादा कॉस्टली रहेगा, क्योंकि अगर मैं एक कंप्यूटर रिमूव करता हूँ तो उनका हर एक पीसी के साथ, भले वो पार्शियल रहे या फिर कंप्लीट रहे, उनके साथ डिसकनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। और अगर मैं नया नोड ऐड करता हूँ तो डिपेंडिंग अपॉन मुझे फुल मेश टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है या फिर पार्शियल मेश टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, मुझे क्या करना होता है, हर एक कंप्यूटर को हर एक के साथ कनेक्ट करना रहता है। इसीलिए सेटअप एंड मेंटेनेंस भी
डिफ़िकल्ट रहता है एंड ज़्यादा केबलिंग रखती है, कनेक्टर लगेंगे, इसी के लिए वो क्या होगा, एक्सपेंसिव ड्यू टू हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका ट्री टोपोलॉजी। ट्री मतलब क्या, पेड़। देखो ये टोपोलॉजी है सामने, वो कैसे दिख रही है, ट्री जैसे दिख रही है, के बीच में स्टेम और आजू बाजू में ब्रांचेस, और एज इट नेम्स इम्प्लाइज ये टोपोलॉजी क्या है, ट्री स्ट्रक्चर। इट इंटीग्रेट करते हैं, मतलब क्या, साथ में लेके आते हैं। किसे साथ में लेके आते हैं, स्टार टोपोलॉजी एज वेल एज बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कहाँ पे दिख रही है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे है, वो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर है या फिर यू कैन से हब है। बट ये सारे जो ट्री टोपोलॉजी के कंपोनेंट है, कौन से वाले, स्टार के, ये कनेक्टेड किसके साथ है, एक बस के साथ कनेक्टेड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्सपांडेड स्टार टोपोलॉजी। जो अंडरलाइन की हुई है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। इसे क्या बोला जाता है कि एक्सपांडेड ट्री टोपोलॉजी। इसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है, प्रोटोकॉल मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कम्युनिकेशन, बराबर है। नॉर्मल प्रोटोकॉल अलग अलग जगह पे अलग अलग उनके डेफिनेशन है, लेकिन रिगार्डिंग कम्युनिकेशन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कम्युनिकेशन। तो प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है, इथरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है। ट्री टोपोलॉजी कंबाइन किससे करती है, वापस से उन्होंने रिपीट लाइन दी है, आपको याद रखने के लिए इजी है। लीनियर बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी को कंबाइन करती है। ट्री टोपोलॉजी अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क एंड एनेबल स्कूल्स टू कॉन्फ़िगर अ नेटवर्क टू मीट देयर नीड्स। मतलब हम लोग कभी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी का कंसेप्ट अप्लाई करो, एक कनेक्टर लगाया, कनेक्टर के साथ स्टार टोपोलॉजी को ऐड करो, तो आपका क्या बन गया, ट्री टोपोलॉजी। उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इजी टू इंस्टॉल एंड वायर, इट इज़ कंपेरेटिवली फास्ट, एलिमिनेट द ट्रैफिक प्रॉब्लम। ट्रैफिक विद इन द स्टार टोपोलॉजी रहेगी तो ईजी रहेगी। अगर आप बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू अक्रॉस द बस टोपोलॉजी रही, तो उसमें क्या आएगा, फ्रॉम वन पीसी टू स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद दूसरे बस पे जाएगी, बस से लेके वापस से नेक्स्ट वाले हब या कॉन्सेंट्रेटर पे जाएगी और दूसरे स्टार टोपोलॉजी में एंट्री करेगी। तो ट्रैफिक कभी कभी स्लो हो सकती है, बट नॉर्मल कंसेप्ट पे क्या है, एलिमिनेट द ट्रैफिक प्रॉब्लम। ईजी टू डिटेक्ट द फॉल्ट, मतलब फॉल्ट डिटेक्शन ईजी रहता है। इट अलाउड अ नेटवर्क टू आइसोलेट एंड प्रायोरिटाइज द कम्युनिकेशन, मतलब डिफरेंट नेटवर्क को साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ मैं बस टोपोलॉजी में। सो जो आपके स्टार टोपोलॉजी में अलग अलग नेटवर्क है, उनके प्रायोरिटी के हिसाब से वो क्या बोल सकते हो आप, हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन है। ये किसका कॉम्बिनेशन है, स्टार एज वेल एज द बस टोपोलॉजी। तो स्टार का तो ठीक है, लेकिन बस टोपोलॉजी के हिसाब से अगर बस टोपोलॉजी का बैकबोन जो सेंटर केबलिंग है वो अगर ब्रेक होती है तो पूरी टोपोलॉजी टर्मिनेट हो सकती है। मोर केबलिंग, स्टार टोपोलॉजी इम्प्लीमेंट करने के लिए केबल लगती है, एज वेल एज मल्टीपल स्टार नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए भी केबल लगती है। तो केबलिंग इज़ मोर, अभी केबलिंग इज़ मोर तो उसका एक्सपेंसिव भी हो गया, एंड मोर नोड्स आर एडेड, इट इज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू मैनेज। ठीक है, अभी लास्ट टोपोलॉजी कौन सी, आपके हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या, सबका कॉम्बिनेशन। एज इट्स नेम सजेस्ट, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ टू और डिफरेंट थिंग्स। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजी। अ कॉम्बिनेशन, वापस से सेम सिमिलर रिपीट डेफिनेशन है, मैं 10 बार बोलूँ आप 10 बार सुनो, अच्छा आप एक चीज़ दिमाग में बिठा लो। हाइब्रिड मतलब मल्टीपल, दो या उससे ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन, वो क्या होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन अदर वर्ड्स, द टोपोलॉजी दैट कंबाइंस मोर देन वन टोपोलॉजी इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। उसके दो टाइप है, कॉमन टाइप कौन से है, स्टार रिंग नेटवर्क, जिसमें क्या होता है, टू और मोर स्टार टोपोलॉजी रहती है। स्टार और रिंग है, बराबर है, तो क्या रहेगी, स्टार टोपोलॉजी रहेगी यूजिंग मल्टी स्टेशन एसएस यूनिट। MAU मतलब एसएस करना मतलब मिलाना, मल्टी स्टेशन एसएस यूनिट एज अ हब रहता है या फिर कॉन्सेंट्रेटर, जो हम लोग स्टार टोपोलॉजी में देख चुके हैं वो। और दूसरा क्या रहता है, स्टार बस, मतलब स्टार और रिंग टोपोलॉजी के जैसे मैनर में रहेगा। और स्टार बस कैसे रहेगा, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर स्टार टोपोलॉजी, बट कैसे काम करते हैं, यूजिंग बस, मतलब स्टार टोपोलॉजी है लेकिन मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड किसके साथ है, तो बस के साथ कनेक्टेड है। उसका
ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजी में आप उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं कि अनलाइक अदर नेटवर्क फॉल्ट डिटेक्शन इजी रहता है, बाद में इजी टू ऐड नोड्स उसमें रहता है। हाइब्रिड नेटवर्क कैन बी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है। इसकी डिज़ाइनिंग कैसे रहती है, एफिशिएंट रहती है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हम लोग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि कभी कभी ये डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मल्टीपल कंप्यूटर ऐड करने हैं तो डिफ़िकल्ट होता है। कॉन्फ़िगरेशन, नए नए कंप्यूटर को ऐड करना, कॉन्फ़िगर एंड इंस्टॉल करना कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है। द हब आर यूज, अगर कनेक्ट कर रहा हूँ स्टार टोपोलॉजी का नाम तो आ ही गया इसमें, तो स्टार टोपोलॉजी करनी है मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हब या कॉन्सेंट्रेटर आ गया, तो इसका मतलब है हब परचेस करना पड़ेगा या फिर कॉन्सेंट्रेटर परचेस करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटर कोई भी हो सकता है तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। एज हाइब्रिड आर्किटेक्चर इज यूजुअली लार्जर इन स्केल, दे रिक्वायर लॉट ऑफ केबलिंग, मतलब यहाँ पे केबलिंग भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, और जितनी ज़्यादा केबलिंग उतना इंस्टॉलेशन डिफ़िकल्ट, और जितना इंस्टॉलेशन डिफ़िकल्ट उतना वो एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे एक्चुअल नेटवर्क कंट्रोल एंड कनेक्टिंग डिवाइसेस, शॉर्ट में है, उनके बाद वो डिटेल में हम लोग को देखना है। थैंक यू।